नमस्कार मित्रों, मैं रहीश मिश्रा उपस्थित हूँ उसी समय पर जो समय आपको मैंने दिया था। और आप सभी से यही निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए जिससे मेरा वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे और जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। साथ ही आप सबसे ये भी निवेदन है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट आपका मुझे संबल प्रदान करेगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, और शेयर करने से आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ होगा। तो चलते हैं, आज पहले लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। पहले टॉपिक पे हम सबसे पहला टॉपिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यों चूज किए, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि संख्या पद्धति भी मैं शुरू कर सकता था, इसलिए नहीं शुरू किया कि शुरू में संख्या पद्धति बहुत सरल हो जाती है तो कुछ को बोरिंग आने लगती है। और आपका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और करणी, षड, ये तीनों चीज़ें क्रम से चलेंगी। अभी वर्ग, वर्गमूल, ये जैसे ही हमारा टॉपिक इंड होगा हम घन और घनमूल में आएंगे, और घन और घनमूल जैसे ही इंड होगा हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, षड मतलब करणी में। ये तीन के तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे चल रहे हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्क्वायर पे। किस पे चर्चा करेंगे बच्चों? स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर का तात्पर्य वर्ग। वर्ग मतलब किसी भी नंबर का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो उसी नंबर से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 5 का वर्ग निकालना है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5। अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 गुणे 5 इक्वल टू 25। ये तो बिल्कुल जनरल है, जानना चाहिए। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर पूछा है, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में गलतियां क्या होती हैं कि 5 स्क्वायर पूछा है तो बच्चे बस मतलब इतने एग्ज़ाम में हेजिटेट हो जाते हैं, इतना एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं कि सीधे 5 2 10 पढ़कर रख देते हैं। इन गलतियों से आपको बचना है। अगर स्क्वायर पूछा है, वर्ग निकालना है आपको, तो उस नंबर का उसी नंबर से गुणा करेंगे, जो आपका गुणनफल आएगा, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? स्क्वायर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए निकालना है हमें 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणे 10, 10 दहम 100। ये चीज़ बिल्कुल याद रखें कि अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको सबसे पहले 2 बार गुणा करके ही निकालना है। गलती से भी ये नहीं कर देना है कि 10 2 जा 20। अंडरस्टैंड? ये तो बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे तो इतना तो आता ही होगा। नहीं भी आता तो ये याद रखिए कि मैं आपको बेसिक से लेके कोई भी टॉपिक उठाऊंगा, बेसिक से लेके मेथड तक में आएंगे। मेथड के बाद जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो आपको बताई जाएंगी। स्क्वायर पे चल रहे हैं। जनरली स्क्वायर आप समझ चुके होंगे कि स्क्वायर कैसे निकलता है। अब हम चलते हैं थोड़ा स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स पे, कि जैसे अगर कोई बड़ा नंबर है तो जल्द से जल्द हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 42 स्क्वायर। क्या है? 42 स्क्वायर। हमें 42 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के पहले एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे हम समझते हैं कि इसको कैसे हमें रखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या 42 का स्क्वायर, कितना निकालना है हमें? 42 का स्क्वायर। तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस 2। 42 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस 2। अब 40 प्लस 2 तो आपका एक जगह ए हो गया और 2 क्या हो गया आपका? बी में आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो सबसे पहले अगर हम a का स्क्वायर निकालें मतलब 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर 0 0, 1 और 2 0 आ गए नीचे, और 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 1600 आ गया, 1600 प्लस, अब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 दूनी 4 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2ab, ए ये है आपका, बी ये है, तो 2 गुणे ए कितना है 40, बी कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8 दूनी 16, 2 4 जाए 2 जा 16, 160। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4 6 6 1 7 और 1 की क्या आ जाएगी 1, 1764 आपका क्या आ गया स्क्वायर। अब जैसे हमें निकालना है 56 का स्क्वायर, किसका निकालना है 56 का स्क्वायर, तो 56 के स्क्वायर के लिए 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 धन 6 का होल स्क्वायर। 56 को जर्नली लिख सकते हैं कि नहीं, 50 प्लस 6 56। अब 50 प्लस 6 आपको क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर करना है, 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पहले कर लीजिए 50 इंटू 50, 50 गुणे 50, 0 0 पचम 25, कितना आ गया आपका 2500 प्लस, फिर आप दूसरे का स्क्वायर कर लीजिए 6 गुणे 6, 6 छंग 36 आ गया प्लस, अब क्या करना है तीसरे वाले में इन दोनों का गुणे के साथ 2 का और गुणा, 50 गुणे 6 गुणे 2, 50 गुणे 6 गुणे 2, 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 600। अगर इन तीनों को जोड़ दें 6 3 6 5 11 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 3136। आपको अभी जो मैं आइडेंटिटीज बताया था, सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है ए का, फिर दूसरे का किसका करना है बी का, और फिर क्या कर देना है, एक था 2ab, एक बार फिर से मैं वही आइडेंटिटी लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला क्या था आपका ए स्क्वायर 50 गुणे 50 2500, दूसरा आपका क्या है बी स्क्वायर 6 गुणे 6 36, और तीसरा क्या है 2ab, 2 इधर भी कर सकते हैं मल्टीपल में, 2 ए कितना था 50, बी कितना था 6, 2 गुणे 50 गुणे 6, तो कितना आ जाता है 600। इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाता है 3136, 3136। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तरीके के लिए केवल आपको इस आइडेंटिटीज को याद रखना है, आइडेंटिटीज भूल भी जाए तो आपको प्रोसेसिंग याद रखना है। जिससे मान लीजिए 76 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर। अब 73 को कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 3, 70 धन 3 का स्क्वायर। अब सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे 70 का स्क्वायर, 70 गुणे 70 0 7 7 49, ये दोनों जीरो नीचे आ गए और 7 7 49। अब बी के स्क्वायर में चलते हैं तो 3 गुणे 3, 3 तिकाई 9। अब हमें क्या चाहिए 2ab, क्या चाहिए 2ab, तो 2 गुणे 70 गुणे 3, 2 सत्ते 14, 14 त्रिक 42, 420। अब हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4900, 9 और 420, 9 2 9 4 13 की 3 4 1 5, 53 29, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया?
अब जो इसका मूल तरीका है, अगर उस पे भी रखें तो भी हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे 73 का वर्ग, 73 स्क्वायर कितना आ रहा है, 70 धन 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 70 धन 3, a की जगह हम क्या रख दिए 70, b की जगह रख दिए क्या 3। 70 धन 3 का वर्ग करते हैं तो 70 स्क्वायर, b 3 का स्क्वायर 2ab, 2 गुणे 70 गुणे 3, तो कितना आ गया 70 का स्क्वायर। अच्छा, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें लास्ट में 0 हो, जैसे मान लीजिए 70 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 7 सता 49, 7 सता कितना आ गया 49। अगर एक 0 है तो स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे, 2 0 हैं तो 4 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो 1 का डबल कितना होता है 2 0। अगर यहीं हम 700 का स्क्वायर निकाले होते तो 7 सता 49, यहाँ कितने 0 हैं 2 0 हैं, कितने 0 हैं 2 0, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2 फिर 2, 4 0 हो जाएंगे। जितने 0 अगर यूनिट लास्ट में रहते हैं जस्ट उसके क्या हो जाते हैं 2 गुने, जस्ट उसके डबल हो जाते हैं। तो 70 का स्क्वायर हो गया 4900, 3 का स्क्वायर 3 तिकाई 9, 2 गुणे 7 गुणे 3, 2 सत्ते 14, 14 त्रिक 42, 420। इन तीनों को जोड़ दें 4900, 9, 420, तो 9 2, 9 4 13 की 3 और 4 1 5, 53 29, ये आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। अब इसमें एक और आइडेंटिटी लग जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैसे लगाते हैं इसको भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 67 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 67 का 67 स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 60 धन 7, सॉरी माइनस वाली बतानी है, तो 67 को हम क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 67 को क्या लिख सकते हैं 70 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में रखें तो क्या हो जाएगा 70 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, जो प्लस होता था माइनस 2 गुणे 70 गुणे 3, 70 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, इन दोनों का प्लस फिर माइनस 2 गुणे 70 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 70 का स्क्वायर 4900, 3 का स्क्वायर 3 तिकाई 9 माइनस 2 सत्ते 14 त्रिक 42, 420। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 4909 माइनस 420। अब इसमें 420 घटा देंगे, 4909 माइनस 420 किए 9, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ आ गया 5 4 9 और यहाँ आ गया सॉरी 9, इससे उधार लिए 10 10 में 2 गए 8, बचा 8, तो 4 से 4 गया 8 और यहाँ आ गया 4, 44 89, 44 89। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस मेथड को समझने के बाद अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमें जानने चाहिए कि आखिर इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अक्सर एग्जाम में गलतियां इनमें होती हैं। ये तो अभी हम फार्मूले में थे, जैसे मैं बताया हूँ कि आपको बेसिक मेथड के साथ ट्रिकी मेथड भी पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि बेसिक मेथड भी जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ट्रिकी मेथड भूल भी जाते हैं पर बेसिक मेथड कभी भी नहीं भूलता है। जैसे अभी मैं अगर आपको कभी भी कंपटीशन में डायरेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो कभी भी इस बेसिक मेथड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें निकालना है 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 7 है, क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 7 7 49, और फिर यहाँ पे 3 है, क्या है बच्चों 3, तो 3 तिकाई 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया 949, 949। 1 डिजिट छोड़ दिए, 1 डिजिट को क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 7 21 गुणे 2, 21 2 जा 42, कितना आ गया 42, ऐड कर देंगे 9 4 2 6 9 4 13, 1369, ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इससे जल्दी आप स्क्वायर किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते। जैसे मान लीजिए दिया है 57, क्या दिया हुआ है 57, 57 का स्क्वायर निकाले तो 7 7 49, क्या आ गया 7 7 49, 5 में क्या किए 25 25, 5 5 या 25। अब इन दोनों एक डिजिट कट कर दिए, एक डिजिट को क्या कर देना है कट, और इन दोनों में आ जाइए 5 7 जा 35 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 35 2 जा 70, ऐड कर दिए 9 4 7 5 12 की 2 कैरी ऑन 1 2 1 3, 32 49। एनी डाउट। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 82 स्क्वायर, 82 का वर्ग लेते हैं, क्या लेते हैं 82 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर, क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 डिजिट में ही रखते हैं हरदम, तो 2 दूनी 0 4 लिख दिए, 2 दूनी 4, 8 में आए तो 8 अठाई 64, 8 8 जा 64, 8 अठाई 64, एक डिजिट को कट कर दिए। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 8 2 जा 16, 16 गुणे 2 किए, 16 दूनी 32, जोड़ देंगे 4 2 4 3 7 और 6। इस तरीके से आप अगर कभी भी कंपटीशन में आपको स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और मैं रख के बता देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 107 स्क्वायर है, 107 स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 7 7 49, 10 में चलते हैं, 10 दहम 100, एक डिजिट कट कर दिए, 1 डिजिट को क्या कर दिए कट, इन दोनों का मल्टीपल किए, गुणा किए, 10 सत्ते 70 गुणे 2 कर लिए, 7 दूनी 14, 140, जोड़ दिए 9 4 4 1 और 1। कहने का तात्पर्य आपको इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 107 गुणे 107 करिए, फिर उस पूरा गुणा करने के बाद 3 डिजिट का मल्टीपल भी लॉन्ग होगा, जोड़िए। उससे अच्छा आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक, कोई भी मेथड अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं उसे दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अब चलते हैं थोड़ा और कुछ क्वेश्चन में जिस तरह कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए 0.1 का स्क्वायर निकालना हो, 0.1 का स्क्वायर। कभी भी अक्सर बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि 1 1 जा 1, 1 1 कम 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 जा 1। तो अक्सर इस तरह में भी बच्चे क्या कर देते हैं 0.1 लिख देते हैं, जो कि क्या है गलत है। अब इसको शॉर्ट में लॉन्ग में करेंगे तो 0.1 गुणे 0.1, 1 1 जा 1,
जीरो, 1 डिजिट कट किए, 0 इंटू 1 जीरो, 0 इंटू 0 जीरो, इन दोनों को ऐड किए तो 1 0 0। कितने डिजिट में डेसिमल लगेगा? 1 डिजिट और 1 डिजिट, 1 1 2, ये आ गया आंसर। अब इतना लॉन्ग करने के लिए तो समय नहीं रहेगा, तो समझिए कि शॉर्ट में कैसे करते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि अगर 70 का स्क्वायर करना हो, 7 7 49, 1 0 है तो इसको 1 1 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देते हैं? 2 बार लिख देते हैं। अगर मान लीजिए 700 स्क्वायर है, 7 7 49, 2 0 को 1 बार, फिर 1 बार और इन दोनों को लिख देते हैं। मान लीजिए 20 का वर्ग है तो 2 दूनी 4, 1 0 है तो 1 बार और 1 बार और 2 बार लिख देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं। सेम दशमलव डेसिमल में भी सेम ऐसे ही होता है। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे 0.1 क्या दिया हुआ है? 0.1, तो 1 1 जा तो 1 होता है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो 1 1 जा 1, 1 1 कम 1 आ गया। अब दशमलव 1 डिजिट में है, कितने में है? 1 डिजिट में है, तो 1 का डबल क्या होता है? 2 डिजिट। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो 1 0 लगा दिए, नंबर 2 डिजिट का हो गया, तो अब डेसिमल लगा दिए आंसर। जैसे मान लीजिए 0.03 लिखा है, 0.03। अब हमें 0 0 है तो कोई भी मतलब है नहीं। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिकाई 9, 3 3 जा 9। अब यहाँ कितने डिजिट हैं? 1 2, 2 डिजिट है। कितने हैं? 1 और 2। तो 2 का डबल क्या होता है? 2 का 2 गुना, 2 दूनी 4। कितने डिजिट में चाहिए? 4 डिजिट में चाहिए। तो 1 2 3 4 हो गए। यहाँ 2 डिजिट में डेसिमल था, तो यहाँ कितने में करना है मुझे? हमें 2 का डबल 4, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट आए, यहाँ दशमलव लग गया, ये एक बार में आंसर आ गया। अब जो इसमें समझने वाली बात है, अक्सर बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट रहने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर कभी भी कंपटीशन में 0.03 का स्क्वायर आएगा अगर, तो बहुत बच्चे किस में टिक करके बैठ जाते हैं? 3 3 जा 9 कर लिए और 1 0 लगा के डेसिमल, यही टिक करके बैठ जाते हैं, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है। जितने डिजिट में डेसिमल होता है, जितने अंकों में दशमलव होता है, अगर उसका हम वर्ग निकालते हैं तो जस्ट उसके 2 गुना। 2 गुना मतलब अगर 1 है तो 2 अंक में दशमलव लगेगा, 2 है तो 2 का 2 गुना 4 अंक में दशमलव लगेगा, 3 है तो 3 का 2 गुना कितना होता है? 6 होता है। 3 2 जा 6। अगर 4 अंक में दशमलव है तो 4 का 2 गुना 8 अंक में दशमलव लगेगा। इस बात को बिल्कुल नोटिस रखिए। एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। 0.27 क्या ले लिए बच्चों? 0.27 का स्क्वायर लिए। अब 0.27, अब इसका स्क्वायर निकालने के लिए 0 से तो कोई मतलब नहीं, 27 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 27 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले जो अभी तरीका बताए थे उस तरीके से करिए, बहुत जल्दी होगा। 7 7 49, 2 दूना 4, 1 डिजिट कट करिए। इन दोनों का मल्टीपल 7 दूनी 14 गुणे 2 कर लिए, 14 दूनी 28, 9 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 729। कितना आ गया? 729, 729। अब यहाँ पे 2 अंक में दशमलव है। कितने अंक में है? 2 अंक में। तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4 4। 2 अंक में दशमलव है तो कितने अंक में लगेगा? 4 अंक में। तो 1 2 3 और चौथे के लिए 0 लगा दिए। क्या लगा दिए? 0। ये आपका आंसर आ गया। अक्सर कंपटीशन में इन्हीं चीज़ों पर डाउट होता है, तो इसलिए ये तरीका आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। अब हम 1-2 और ट्रिक्स पे चलते हैं। अभी हम जर्नल रूल फॉलो कर रहे हैं, जर्नल आपको समझा रहे हैं। जैसे ही समझाने वाली प्रक्रिया एंड होगी, हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम में भी आएंगे। ये आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट
और करनी जिसको सड कहते हैं इंग्लिश में, उसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम एक और रूल पे चलते हैं। जब इकाई अंक कितना हो? 5 हो, आपका यूनिट डिजिट जब 5 हो, तब स्क्वायर बहुत आसानी से निकल आता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 25 का। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 5। अच्छा, 5 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो कितना होता है? 5 25। कितना होता है? 5 25। तो यहाँ पे भी एक सबसे पहले आप टी बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टी बना लीजिए। तो पहला क्या है? 5 है, तो 5 25, 5 5 या 25 लिख लिए। अब यहाँ पे 2 है। क्या है? 2 का जस्ट अगला नंबर क्या होगा? 3। क्या होगा बच्चों? 3। तो 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, 25 पूरा लेते आई, आपका आंसर हो गया। जब कभी भी जब इकाई अंक 5 हो, स्क्वायर मिल जाए, तो आपको गुणा कोई भी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 45 लिख दिया, 45 का स्क्वायर। यहाँ पे भी एक टी बना लीजिए। 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25। 5 का कितना आता है? 25। बिल्कुल, अगर जो इकाई अंक 5 है तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आएगा? 25 ही आएगा। अब यहाँ क्या है? 4 है। क्या है? 4। तो 4 का अगला नंबर क्या होता है? 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, और 5 भी 25 आ गया, 2025 इसका आंसर। एक और उदाहरण हम लेते हैं, 105 का स्क्वायर। किसका लेते हैं? 105 का स्क्वायर। टी बना लीजिए। 25 तो आएगा ही क्योंकि लास्ट में 5 है। 10 का अगला नंबर क्या होता है? 11 होता है। क्या होता है? 11। तो 10 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा? 11 दहम्मा 110, 110, और 25 ये इसका आंसर है। कभी भी लास्ट में 5 हो, मैंने लिख भी दिया है, जब इकाई अंक क्या हो? 5 हो। 25 का स्क्वायर भी आप भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हैं। और आप तो अभी तो मान लीजिए मैं ऐसे आपको बता रहा था कि करने का तरीका, अब और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 65 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 65 का। 65 का स्क्वायर है, तो 5 है तो 5 25 आ जाएगा। 5 5 जा 25। और 6 का अगला नंबर क्या होता है? 7। 6 का अगला नंबर क्या होता है? 7। तो 6 सते 42, ये आपका आंसर आ गया। मतलब जब इकाई अंक 5 हो तो आप देखकर डायरेक्ट स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 85, 85 स्क्वायर दिया है, तो इकाई में क्या है? 5 है, तो 5 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 25। और 8 का अगला नंबर कितना होता है? 9। तो 8 9 8 9 जा 72। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा। डायरेक्ट अभी निकाल रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको टी बना के बताया है। अब डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं बिना टी बनाए? टी बनाने की कौन सी ज़रूरत है? आप कंपटीशन दे रहे हैं, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे तो आपको जितना जल्दी से जल्दी हो उतना जल्दी से जल्दी आपको करना है। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 125। अब अगर आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो जर्नल तरीके से कैसे करेंगे? 125 गुणे 125। आज जब इसका आप गुणा करेंगे तो 3 लेयर में जाएगा, और उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उससे सरल मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले 5 का क्या आ गया? 25, 5 5 जा 25। अब आपका 12 है, 12 का अगला नंबर कितना होता है? 13। तो 12 गुणे 13 कर दीजिए। 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 2 15, 156। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपको कभी भी लास्ट में 5 मिल जाए, स्क्वायर निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं जूझना है। ठीक है, अब चलते हैं एक और मेथड पे चलते हैं। इस मेथड को करिएगा, समझिएगा, आप भी रफ में उठाइएगा, या आपके पास मोबाइल है कैलकुलेटर लीजिएगा, आप भी इस तरह करिए और चेक करिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
लास्ट में जब 5 हो तो 25 लिख के बाद में जो नंबर बचता है 5 के बाद उसका जस्ट अगला नंबर, जैसे मैंने 125 बताया है, 5 का 25 आ गया, अब यहाँ 12 है तो 12 से जस्ट अगला नंबर 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13, 12 इंटू 13 किए, 13 टू जा 26, 6 कैरी ऑन 2, 13 1 जा 13 टू 15, 156। ठीक है, अब एक और ट्रिक में चलते हैं। जब सभी अंकों का मान 9 हो, व्हेन वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इज 9, जब सभी अंकों का मान कितना हो, 9 हो, तो इसका स्क्वायर कितना आसानी से निकाल सकते हैं, इसका अंदाजा आप बिल्कुल लगाइए। आपको इतना आसान लगेगा, जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, 9 का, 9 का। तो 9 के अगर नज़दीक जाएंगे, 9 के नियरेस्ट में जाएंगे तो 10 होता है। क्या होता है, 10। 9 10 से कितना कम है। यहाँ एक टी शेप बना लीजिए। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट भी कैसे करेंगे वो बता दूंगा। यहाँ 9 है तो 9 माइनस 1 कर दिए। क्या कर दिए, 9 माइनस 1, क्योंकि एक अंक है इसलिए 9 माइनस 1 किए, और यहाँ पे क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। जो माइनस करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। 9 में 1 घटेगा 8 और 1 आ जाएगा 81, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का, किसका निकालना है, 99 का स्क्वायर, फिर आप टी बनाइए। 99 यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 अंक हैं, तो माइनस 2 अंक में 1 को कैसे लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। 2 अंक में 1 कैसे लिखेंगे, 0 1, और जो माइनस करेंगे वही यहाँ पे भी लिख देंगे। अब 99 में 0 1 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। कितना आएगा, 98, 98, तो 98 और इधर का 0 1 लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 999 का स्क्वायर है तो 999 माइनस 3 अंक है, कितने अंक हैं, 3 अंक, तो 1 को 3 अंक, 1 को 3 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1, 1 है, पहले 0 लगाने से कोई वैल्यू में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो 999 से 1 माइनस करेंगे और जो माइनस करेंगे इधर भी वही सेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जो इधर माइनस करेंगे वही उधर भी सेम लिख देंगे, तो आ जाएगा 9 9 8 और इधर का 0 0 1। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए 4 9 हो, 9 9 9 9, इसका करना हो, 4 अंक हैं, कितने अंक हैं, 4 अंक, या कि अब आप डायरेक्ट 4 अंक हैं तो 9 9 9 9। अब इससे 4 अंक हैं तो 1 को 4 अंक में कैसे लिखेंगे, माइनस 0 0 0 1 लिख दिए। और जो माइनस किए हैं इधर भी हम वही सेम लिख देते हैं, तो आ जाएगा 9 9 9 8 और इधर का सेम 0 0 0 1। बिल्कुल समझ में आया होगा। जैसे आप भी कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कभी भी 9 हो, अगर पूरे डिजिट 9 हो तो आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई 2 बार करके स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ट्रिक पे रखिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए सेम टॉपिक को, और दोबारा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये था अभी तक स्क्वायर पे हम लोग थे। स्क्वायर के बाद आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट 3 मेथड से निकाले जा सकते हैं। कितने मेथड से निकाले जा सकते हैं, 3 मेथड से। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन, मतलब
गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, डिवीजन भाग विधि से। तीसरा मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ाऊँगा गुणनखंड विधि, उसके बाद भाग विधि, उसके बाद डायरेक्ट मेथड। मतलब आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको आप देख के डायरेक्ट तुरंत कैसे बता सकते हैं कि किसका इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये दोनों मेथड में अगले वीडियोज में बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों मेथड आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। आज हम चर्चा किस पे करते हैं, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। गुणनखंड क्या है, जैसे खंड का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में बांटना। अब गुणन मतलब क्या होता है, जिससे वो गुणा हो रहे हों। मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज दैट 144 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 144 का वर्गमूल। हम किस टॉपिक पे आ चुके हैं, वर्गमूल, यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो अगर हमें 144 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 144 के लिए हम क्या करते हैं, 144 का गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए 144 को पहले 2 से कट करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करते हैं, 2 तिहाई 6, अब 72 है। 2 से अगर हम 72 को भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, कितना आ जाएगा 36। फिर 2 पे आते हैं, 2 एक कम 2, 3 है, डायरेक्ट आप भाग देना सीखिए। 2 एक कम 2, बचा 1, 6 लाए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 पे आए, 2 नमा 18, 9 आया तो 3 तिकाई 9, और फिर 3 एक कम 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कभी भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लेते हैं, 2 2 का पेयर लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 2 का पेयर। ये 1 2 का पेयर लिए, इन दोनों का भी एक ही पेयर ले लिए, और इनका भी एक ही पेयर ले लिए। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। बहुत आसान होता है। अगर आपसे गुणनखंड निकालते आता है तो बहुत ही आसान होता है गुणनखंड मेथड से वर्गमूल निकालना। कोई भी नंबर आप लेंगे, इस मेथड से निकालना इतना आसान होता है। जैसे एक थोड़ा मैं बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 31 36, किसका वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, 31 36 का। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें, क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 एक कम 2, अब यहाँ 3 है, 2 एक कम 2 तक गया तो बचा कितना, 1। अब जब 1 बचा तो इस वाले 1 को भी ले गए, 2 पंचे 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ 11 था, 10 तक गया, फिर 1 बच गया तो हम फिर 3 को ले गए, 2 6 जा 12, 2 छक्का 12, फिर आपका 1 बच गया, 6 लाए तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो हम चलते हैं 2 से, 2 सत्ते 14, बचा कितना, 1, 6 लाए तो 2 अट्ठे 16, और 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6, बचा 1, 8 लाए, 2 नमा 18, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब भी 2 से कट रहा है, 2 से कट किए, 2 एक कम 2, हो गया 19। कितना हुआ, 19, क्योंकि एक इससे बच गया, 9 है ही। 2 नमा 18, फिर 1 बच गया, 2 आया, 2 छक्का 12।
अब भी 2 से कट रहा है, तो 2 नमा 18 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट किए, 2 चौको 8, 1 बचा, 8 लाए 18, 2 नमा 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं 49, क्योंकि सम संख्या है नहीं। 7 के पहाड़े में आती है, 7 सता 49 और फिर 7 एक कम 7। इसका भी पेयर लेते हैं, 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर, 1 2 का पेयर और 1 7 का पेयर। 2 2 का ये पेयर, 2 का ये पेयर और ये वाला 7 का। गुणा कर दीजिए, 2 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, या आप से जो परिचित हैं, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, मैथ में रुचि रखते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक वीडियो और चैनल दोनों को शेयर करिए और जितना हो सके उतना अपना प्यार दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं वर्गमूल के अन्य मेथड में। उस दिन फिर से मैं गुणनखंड विधि से शुरू करूँगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।